उससे पहले आप लोग 5 मिनट वेट करो। आप एक आईडी कोई भी जीमेल हो या आउटलुक कोई भी आउट क्रिएट कर लीजिएगा और www.aws.amazon.com लिख दिए या डायरेक्ट AWS कंसोल लिख सकते हैं। जब AWS कंसोल लिखिएगा तो इस टाइप से ये खुल के आएगा। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे एक्चुअली लॉगिन है ना, ये डायरेक्ट खुल रहा है। वहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा और नीचे लिखा रहेगा क्रिएट AWS अकाउंट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड पूछेगा, जीमेल या किसी भी आईडी पासवर्ड आप देके नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ डिटेल वगैरह पूछेगा, नाम, फुल नेम, कहाँ जॉब वगैरह करते हैं, उस सारा डिटेल फुलफिल कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको इसमें ना डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं। 2 रुपए उससे डिडक्शन का, वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए जो जेन्युइन चीज आप लोग दे रहे हैं, आप जेन्युइन हो या नहीं के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आप फिर से AWS कंसोल फिर लॉगिन कर लीजिएगा। इस टाइप से ये विजार्ड खुल जाएगा। ये पोर्टल होता है Amazon का और इसी पोर्टल के बिहाफ पे आप लोग सारा वर्क कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें इंप्लीमेंट करना है, जैसे मान लीजिए एक सर्वर डिप्लॉय करना है ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए कितना टाइम लगता था। आप अपने सीनियर को भेजिएगा, एक सर्वर की नीड है, फिर वो आगे सीनियर को भेजेगा, फिर 2-4 से कोटेशन मंगवाओ, सबसे कम कॉस्ट में कौन दे रहा है, यानी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग लग जाता है। अब क्लाउड के अंदर ये बेनिफिट है जो हम लोग 2 से 4 मिनट के अंदर इंस्टांस को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक इंस्टांस की जरूरत है तो यहाँ पे इंस्टांस को EC2 बोला जाता है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। अगर देखिए यहाँ पे हमने यूज किया है इसलिए यहाँ पे EC2 आ रहा है। आप यूज नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ सर्च बटन पे आप लिखिएगा या सर्विस में जाइएगा तो ये सारे सर्विस आपको दिख रहे हैं। तो जैसे मुझे EC2 यानी इंस्टांस क्रिएट करना है, लॉन्च इंस्टेंस, अब यहाँ पे सर्वर किस पर्पज से, जो पर्पज से बनाना है, मान लो जैसे मैं वेब सर्वर के लिए बना रहा हूँ या आप फाइल सर्वर के लिए बना रहे हैं या और कोई भी रीजन से बना है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मैं वेब सर्वर ही मेंशन कर दिया। और इतने सारे वेंडर्स का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर चाहिए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सर्वर आपको चाहिए, 2022 चाहिए या 16 चाहिए या 19 चाहिए। अब मुझे 16 सर्वर चाहिए, हम यहाँ पे 16 सर्वर चूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इंस्टेंस, यहाँ पे 1 है, इट मीन्स 1 मशीन क्रिएट होगा। अगर आपको 10 मशीन एक साथ चाहिए तो यहाँ पे 10 मेंशन कर दीजिए, 10 मशीन एक साथ रनिंग आपको मिलेगा। सब में सर्वर डला हुआ रहेगा, फिर आपको जो यूज करना है कर सकते हैं। तो मुझे अभी एक ही इंस्टांस चाहिए इसलिए मैंने 1 सेलेक्ट किया है। T2 माइक्रो ये फ्री है, इसमें आपको कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम रहेगा या 20-25 पैसे आपको ज्यादा कैलकुलेशन होगा। और इससे हाईली, जैसे इसमें आपको 1 CPU 1 GB रैम मिल रहा है। अगर आपको इससे ज्यादा हाईली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो हाईली कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हैं, बट वो सब पेबल रहेगा। देखिए सबका कॉस्ट लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, अभी इसमें कह रहा है 32 CPU है और 64 GB रैम है, तो $2.224 पर आवर चार्ज लगेगा। मान के चलिए 150 रुपये पर आवर्स लगेगा इसमें। तो आपके पर डिपेंड करता है जो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। तो अभी तो हमें टेस्टिंग पर्पज से यूज करना है तो टेस्टिंग में हम लोग फ्री टियर एलिजिबल ले लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉस्ट हमें नहीं लगेगा। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा मैंडेटरी है ये की पेयर। अगर ये मिस हो गया तो आप फिर इंस्टांस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी इंस्टांस बना तो रहेगा
बट आप रिमोटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड नहीं, जस्ट लाइक ये पासवर्ड है, की पेयर इज जस्ट लाइक एज अ पासवर्ड। जैसे कोई भी मशीन में आप लॉग इन करते हैं तो बिहाफ ऑफ पासवर्ड, तो वही पासवर्ड यहाँ पे। तो की पेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जेट1 जेटकिंग नाम से हम लोग की पेयर बना लेते हैं। हम सिलेक्टेड है ना। हाँ, उसके बाद तो आप पीआर और पीआर हम लोग फॉर्मेट इनको। हाँ, आप नेटवर्किंग सेटिंग में जाइएगा, एडिट, ये वीपीसी, वीपीसी मींस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। जैसे वर्चुअल नेटवर्क आप लोग बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो कुछ चीज डिफॉल्ट बने हैं, आप भी बना सकते हैं। आगे आप लोग को टॉपिक आएगा तो बताऊंगा वीपीसी हम लोग अपने तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट। और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी देखिएगा, कभी कभी डिसेबल रहता है, तो इसको इनेबल रखिएगा। अगर पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा तो हम लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए डेटा सेंटर हमने कहाँ लगा रखा है, मुंबई में। ये देखिए यहाँ पे आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कंट्री में आपको बनाना। इतने सारे कंट्री हैं जहाँ पे आप कहीं भी डेटा सेंटर लगा सकते हैं, आप अपना सर्वर लगा सकते हैं। तो अभी हमने मुंबई ही चॉइस किया है, मुंबई में ही हम लोग बना रहे हैं। आरडीपी के थ्रू हम लोग रिमोट लेते हैं। हम इसको रिमोट के साथ वेब सर्वर भी बनाना चाहते हैं, तो वेब सर्वर कैसे एक्सेस करते हैं? एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको एचटीटीपी भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये एचटीटीपी भी ऐड कर दिया। यानी जिस सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कस्टम को एनीवेयर कर दीजिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कस्टम का? कस्टम का मतलब होता है लिमिटेड, किस किस बंदे को एक्सेस करवाना है। एनीवेयर हमारा वेब सर्वर कौन कौन एक्सेस करेगा हमें क्या आइडिया, तो हम एनीवेयर कर देंगे, कोई भी उस चीज को एक्सेस कर सकते। हाँ, अब ये हमारा इंस्टेंस रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टेटस 2x2, जब यहाँ पे 2x2 हो जाएगा दैट मीन्स मशीन आपका रेडी है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये क्या हो रहा है, अमेज़न सेंटर में डिप्लॉय हो रहा है, देन फिर आपको कंसोल डिप्लॉय कर देगा यहाँ पे। नहीं, देखो ऐसे मैक्सिमम टाइमिंग 2 मिनट्स होता है, बट आपके भी इंटरनेट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल लो इंटरनेट स्पीड आपका है तो वो तो वर्चुअलाइज कर दिया, बट आपकी इंटरनेट की कैपेसिटी नहीं है तो हो सकता है एक्सेस करने में टाइम। बट इंटरनेट लगवाना पड़ता है। हाँ, ऐसे भी आजकल करता होगा डिपेंड। इतना नहीं करता सर, हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंसी करता है। अगर P4 सिस्टम में इसको एक्सेस करना चाहे तो वही स्लो एक्सेस होगा ना हार्डवेयर। हाँ, और ये तो सारा सब पोर्टल के थ्रू हो रहा है ना, इसमें हार्डवेयर क्या लेना देना? क्यों ब्राउजिंग तो कहाँ हो रहा है, पोर्टल पे तो डिप्लॉय कर दिया, बट तुम भी तो एक्सेस कर रहे हो सिस्टम पे। तो तुम्हारा अगर सिस्टम लोअर रहेगा कहाँ से एक्सेस कर पाएगा? आप वीडियो डाउनलोड करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो आप लोग, किसी को कहता है 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 2 घंटा, ऐसा क्यों बोलता है? और स्पीड के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। वो नेटवर्क स्पीड डिपेंड करता है, वो हार्डवेयर से तो डिपेंड करता है। उसमें कितना बस इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, बाकी और कुछ। अरे नहीं, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बिल्कुल हार्डवेयर पे ही तो नेटवर्क पड़ेगा। मान लो 50 Mbps लाइन तुम्हारे सिस्टम में दे दिया और सिस्टम डमी है, 1 GB रैम है, तो क्या परफॉर्मेंस करेगा? ये मोबाइल में एकदम मिलता है। तो डेडिकेटेड लाइन ही नहीं होना चाहिए, हमारा हार्डवेयर भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए 2x2 आ गया, इसका मतलब
आपका मशीन रेडी है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हाँ इसमें जैसे जो हम लिख रहे हैं हाउ टू रिकॉर्ड रूट वन, इसमें सी सी ड्राइव पे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें सर क्रैश ही हो जाती है विंडो। क्यों नहीं क्रैश हो? आरडीपी क्लाइंट, अब देखो मशीन कैसे एक्सेस होता है। अरे तुम बात कम करो, समझाने दो, न्यू कैंडिडेट में तो पहले समझाने तो दो। आरडीपी क्लाइंट पे क्लिक करोगे आप, और ये फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे। या दोनों तरीका है, आप विंडोज वगैरह सर्वर वगैरह पढ़ा है आपने? विंडो पढ़ा है, MSTSC जानते हो ना? रिमोट नहीं लिया मशीन? अच्छा, एनी डेस्क दे तो विंडोज का फीचर होता है MSTSC। MSTSC ये, इसमें भी आप पब्लिक आईपी डाल के एक्सेस कर सकते हैं। तभी हम आपको आरडीपी फाइल के थ्रू करते हैं। देन गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, और जो की हमने डाउनलोड किया था ना, ये देखिए, ये इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन, देन डिक्रिप्ट पासवर्ड। ये आप पासवर्ड आपको मिल गया, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, कनेक्ट। बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन जो रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही रहता है, तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड जो है आपका वो आप पेस्ट कर दीजिए। ये आपको मशीन आ जाए। अब आप इसके अंदर जो भी वर्क आपको करना है कर सकते हैं। सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप जो भी नॉर्मल सर्वर पे आप इंप्लीमेंट करते हैं वो सारा चीज आप इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 24 आवर ये अवेलेबल। सबसे बेनिफिट है, जो कोई भी सर्वर हम लोग जब अपने नेटवर्क में अप्लाई करते हैं तो हमें पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ता है, वहां पे जाके ही हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड का ये बेनिफिट है, देखिए मुंबई में हमने बनाया, हम दिल्ली में बैठ के एक्सेस कर, हम यूएस में बनाते हैं, हम दिल्ली में बैठ के एक्सेस करते हैं, हम यूके में बनाते हैं, दिल्ली में बैठ के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ग्लोबली हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। ये क्लाउड की सबसे बड़ी बेनिफिट। अब ये सर्वर आ गया, आप इसके अंदर जो भी वर्क करना चाहते हो वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, जो एक वेब सर्वर आपको मैं यहाँ पे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। ये वाला जो सर्वर बना के विंडोज सर्वर है, हाँ, ये सर विंडोज सर्वर। इसमें भी तो बेसिक करना पड़ेगा ना, डोमेन तो बनाना पड़ेगा। डोमेन जिसको बनाना है बना सकते हो। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई सर्वर होता है, हाँ, तो ऐसे ही डिप्लॉय करके रखते हैं सर हमेशा तब क्या, ब्राउज़र पे। तब ये चलते रहेगा, रनिंग मिनिमाइज करके रख देता वो लोग। तो इसमें ये लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग आउट लॉगिन में दिक्कत कोई इसमें नहीं है सर, वेस्टर्न में बताया हाँ, इसीलिए जैसे कि उसकी दूसरे किसी को खोल रहा है, हाँ, हाँ, तो उस समय क्या करेंगे हम, किसी को लॉग आउट यूजर में पासवर्ड कुछ नोट में नहीं सर। तो ऐसे सिचुएशन में आप मल्टी यूजर लोगे ना वहाँ पे, यहाँ पे तो हम सारा सर्विस सिंगल यूजर का ले रहे हैं ना, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मल्टी यूजर के लोगे, तो एक ही मशीन को 5-10 जितने भी बंदा एक्सेस करना है कर सकता है। सर्वर को सर किसी दूसरे को सर्वर तुम्हारे ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। जैसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हो, कब करता है तुम लोग? जब हमारा क्रैश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी वो टॉपिक कहाँ आया है? जब आप लोग भी लाइसेंस लेते हो एक यूजर, और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन भी ओएस का लाइसेंस लेता है, क्या डिफरेंस होता है? वो उस ओएस को मल्टीपल पीसी में इंस्टॉल कर देता है और लाइसेंस उसको मिल जाता है सर। क्यों? हम जो लोग लेते हैं वो सिंगल यूजर के लिए लेते हैं, तो एक ही मशीन के लिए लाइसेंस।
ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज लेता है तो मल्टी यूजर के लिए लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास वो एक्सेस है। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है वहां पे बिजनेस लेवल पे होगा, तो एक ही मशीन को मल्टीपल बंदे एक्सेस कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि एक ही लोग। तो यहाँ लॉग आउट करने की क्या जरूरत, तो वहां भी एक्सेस करना पड़ता होगा। बिल्कुल। सर्वर को कोई, हाँ 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 बिल्कुल। अब मान लो एडमिनिस्ट्रेटर तुम भी हो, हम भी हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम वहां पे बैठे हैं, तो तुम भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। तो जैसे ये सर्वर अभी पोर्टल पे एक्टिवेट है, हाँ और जो हम नॉर्मल पीसी पे बनाते सर्वर वो 24 आवर्स चलता है। अब मान लो जैसे कोई कंपनी जेटकिंग ले लेते हैं, अब उसने इस पे AWS पे सर्वर बनाया, अब उसका नेटवर्क डाउन हो गया तो सर्वर वो डाउन हो जाता है। इसके किसका डाउन हुआ नेटवर्क? जेटकिंग का? तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चल रहा है, ये तो सारा अमेज़न के डेटा सेंटर में हो रहा है। इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो तुम अपना सिस्टम अगर बंद भी कर देगा तो उससे क्या मतलब है, ये तो डेटा सेंटर से चल रहा है। कैसे इसके फीचर्स है सर, जैसे डीसी वाले जो फीचर्स है जिससे लैन के अंदर कनेक्टेड है, हाँ तो वो काम करेंगे सर उसके? नहीं, लेन तुम्हारा बंद हो जाएगा, इसके सर्वर रनिंग में। लेन तुम्हारा जब नेट में इशू आ गया तो लेन कैसे चलेगा? सर वो एक्सेस लेने के लिए सिर्फ इंटरनेट चाहिए होगा। हाँ सर पहले तो सर सिक्योरिटी मेंटेन होता था सर, हाँ एक सर्वर को शीशे में रखा जाता था, हाँ वो सब तो खत्म हो गया सर। हाँ हाँ, अब क्यों रखेगा? और शीशे में क्यों रखा जाता था? डस्ट के वजह से, हीट के वजह से नहीं रखा जाता। अब एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई, ना शीशे लगाने की जरूरत है। उस टाइम एसी नहीं था तो लोग पंखे से काम चलाते थे, अब कौन पंखा झेलता? वही चीज। समस्या है ही तो। अब तो आपको सीपीयू के अंदर ही एसी लगा रहता है। लेटेस्ट जो आ रहा है मदरबोर्ड, उसमें आपको प्रोसेसर के साथ ही एसी लगा रहता है। तो 70-80 हजार तो सिर्फ मदरबोर्ड की खर्च। वही सर कूलेंट टाइप क्या होता है वही इसी में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का है सर। हाँ आपको हीट होगा ही नहीं कभी। आपसे मुझे भी हो गया। तो यहाँ से आप लोग एयररोल्स में जाके वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, और ये जब फीचर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप सी ड्राइव के अंदर एक आईनेट पब नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे अपना कोई भी वेब पेज वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं। मैम आप वर्किंग प्रोफेशनल बताइए, वर्किंग प्रोफेशनल है डेस्कटॉप में है। हमारा एक एप्लीकेशन होता है मिनिस्ट्री का, खुद का पोर्टल होता है। इस पोर्टल पर यूजर्स जैसे जितने भी काम कर रहे हैं ये उनका अकाउंट क्रिएट करना, ट्रांसफर करना, ज्वाइन कराना उनका। NIC जो होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, अच्छा उन्होंने जो डिजाइन किया हुआ पोर्टल, उस पोर्टल पर काम करते हैं। ऐसी वही है ना, सारे जितने भी गवर्नमेंट है साइड से वो डेवलप करते हैं, उनको मैनेजमेंट अभी जैसे प्रोजेक्ट लीड पे मैं चल रही हूँ, मैं इसलिए क्लाउड सीखना चाह रही हूँ। इसके बाद जो टेक लीड का होगा तो सीधे सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो टेक लीड के लिए अप्लाई करने के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँ, बस इसलिए क्लाउड सीखना भाई। दूसरे जो प्रेफरेंस है आपको ज्यादा मिलेगी, नहीं रहेगा वही है सब कुछ सेट है वहाँ पे। मतलब अगर मुझे थोड़ा सा भी आ जाएगा तो मैं ज्वाइन। थोड़ा सही नहीं, अच्छे आ जाएगा, आप इस चीज को करेंगे, थोड़ा क्यों है सर हमारे। हाँ आपको ये सवाल है सर्वर मैनेज करना नहीं, इसमें नहीं आता। अब आप यहाँ पे देखिए, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो दिस पीसी में जाइएगा, सी ड्राइव,
और ये inet नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जब आप वेब सर्वर वो जो मैंने रोल्स के अंदर बताया आपको इंस्टॉल करना है, वो जब इंस्टॉल हो जाएगा www root, और ये डिफॉल्ट पेज बने हुए हैं, इनको डिलीट कर दीजिए, दोनों पेज को डिलीट करना है। और आप अपने तरीके से जो भी वेब पेज क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये सोर्स कोड भी यहीं अपलोड होता है। अब यहाँ पे जिसको वेब पेज डिजाइन करने आता है, जिसको HTML आता है, PHP वगैरह है, वो यहाँ पे कोडिंग करेगा, आपका काम नहीं रहेगा। वो कोड आपको सिर्फ देगा और यहाँ पे आपका डिप्लॉय करना काम करेगा। और जब इसको सेव आप करेंगे तो इंडेक्स ही नेम देना है, index.htm या HTML कुछ भी दे सकते हैं, बट इंडेक्स ही नेम होना है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका सिंक फाइल जो है ना वो इंडेक्स ही, तो इसलिए इंडेक्स ही देना है। अब मोबाइल में आप अपना क्रोम ओपन कीजिए, मोबाइल लाए आप। सर एक एरर भी तो बनाना होता है एरर फाइल, इसलिए इसको सेंटर किया होस्टिंग पर्पस है ना। वो तो DNS में एंट्री कर देते हैं, बस हो गया, DNS पे रिकॉर्ड बन। हाँ लिखिए आप 3.111.186.231। सर इसमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो ये मैसेज हमने दिया है, वो आपने पब्लिकली एक्सेस। अब ये कहीं भी डेटा सेंटर बनाओगे और ये मैसेज आप डिप्लॉय करेंगे तो हम लोग पब्लिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि क्लाउड का क्या बेनिफिट है। मुंबई में सर्वर है, वहां पे ही हमने वेब होस्टिंग की, और यहाँ भी बैठ के हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अदर कंट्री वगैरह में भी आप करते तो अदर कंट्री से भी एक्सेस करते। डोमेन नेम से क्या अभी इसको छोड़ना है तो मतलब अगर डोमेन नेम से करना है तो इसके DNS फाइल में होस्टिंग करना है, यानी इसके वेब होस्ट पे परचेज करना पड़ेगा। अमेज़न भी देता है, तो वहाँ हाँ, तो आप जो भी .com .org जो भी नाम देना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जो पब्लिक आईपी है दोनों सर्विस साथ में साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। कैसे? जैसे हमने डोमेन खरीदा हाँ तो इसके साथ ज्वाइन कराना है, जैसे हम ये DNS हाँ, तुम ये अपना वेब पेज बना के अपना ये IP उसको दे दो, मर्ज कर देगा होस्ट में। नहीं सर, जैसे हम इसके अंदर जो DNS बनाते हैं वो करना है या अलग? नहीं, वो अपना DNS यूज करेगा। तुम्हारे DNS जो बनता है वो लोकल डोमेन के लिए बनता है ना, ग्लोबल डोमेन के लिए थोड़ी बनता है। वो 53 यूज करेगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको?